नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसपीडी की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये लेटेस्ट करंट अफेयर की इनकी बुक है, दिसंबर 2021 से 1 नवंबर 2022 तक इसमें दिया हुआ है। तो हम जो पिछला मंथ हमारा निकला है अक्टूबर मंथ की, तो उसमें कंप्लीट अक्टूबर मंथ की जो वन लाइनर आती है एसपीडी की, इसमें हम वो पूरी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो विकसित करेगा वो करेगा हरियाणा। 1 अक्टूबर 2022 को हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे? हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में निखिल कामत ये शीर्ष पर रहे हैं। और 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी? तो बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। 1 अक्टूबर 2022 को किसे टेस्ला ने हाल ही में निदेशक मंडल में नियुक्त किया है? तो ये जो गेविया हैं इन्हें टेस्ला ने हाल ही में निदेशक मंडल में नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 को एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की कौन सा राज्य करेगा? तो 1 अक्टूबर 2022 को एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव जो है इसका आयोजन कौन सा राज्य करेगा? गुजरात करेगा। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 को 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत हाल ही में देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? तो ये केरल की पंचायत बनी है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये गरुड़ ऑपरेशन शुरू किया है सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 को अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे शुरू किया है? तो अडानी ग्रीन्स ने शुरू किया है और दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है ये राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड इस पर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 2 अक्टूबर का हमारा 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है भवानी देवी जी ने। और 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया? तो ये पंजाब की विधानसभा ने पारित किया है राज्य की विधानसभा को राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को किसने एक नई किताब अम्बेडकर अ लाइफ लिखी है? अम्बेडकर अ लाइफ ये लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की? तो चौतरफा रणनीति जो है इसकी घोषणा की है उड़ीसा ने। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो कर्नाटक ने ये मंजूरी दे दी है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को, कर्नाटक के राज्यपाल ने। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आर्मेनिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2022 को किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं। और नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो ये 4 यूक्रेनी क्षेत्र हैं इन पर घोषणा की है यूक्रेनी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने की राष्ट्रपति पुतिन ने। नेक्स्ट देखेंगे 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया जाएगा राजस्थान में। और 3 अक्टूबर 2022 को किस मंत्री ने राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है? तो ये अमित शाह ने मंजूरी दी है राज्य आपदा शमन कोष जारी करने की। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2022 को संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य का दूसरा स्थान है? ठीक है, दूसरा स्थान पूछा है तो किस राज्य का है? ये है उत्तराखंड का। नेक्स्ट देखेंगे 3 अक्टूबर 2022 को किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ललित भसीन को चुना गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे 3 अक्टूबर 2022 को 36वां राष्ट्रीय खेलों हरियाणा के अवनीश ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है।
नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2022 को होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ साझेदारी की, तो ये नोकिया के साथ साझेदारी की है। 3 अक्टूबर 2022 को यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकते हैं, तो लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने से डायरेक्ट 80% जो है बाल विवाह कम हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये पोषण उत्सव जो है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे 3 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श को दूसरा दौर आयोजित हुआ, तो 3 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ, तो ये नाइजीरिया में। ठीक है। 3 अक्टूबर 2022 को किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प को सूची का अनावरण किया है, ये यूनेस्को ने इसका अनावरण किया है विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का। नेक्स्ट देखेंगे 4 अक्टूबर की करंट अफेयर। इसमें क्या होता है, इसमें डेट वाइज दे रखा होता है। ठीक है। तो इसमें कंप्लीट 1 लाइनर की जो करंट अफेयर है हमारी अक्टूबर की, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम MCQs भी साथ में कराते रहेंगे। तो जो स्पीडी में 750 टोटल 750 MCQs दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो हम सभी कराएंगे। ठीक है। 100 क्वेश्चन करके। तो आइए 4 अक्टूबर की स्टार्ट करते हैं। 4 अक्टूबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तो किस राज्य के कृषि मंत्री जी हैं सुधाकर सिंह, ये बिहार के हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 4 अक्टूबर 2022 को 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा, 2022 सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता है, तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर को किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट है इसका द्वितीय पुरस्कार मिला है, कौन सा द्वितीय पुरस्कार मिला है, तो ये छत्तीसगढ़ को मिला है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय ये रोहित शर्मा बन गए, पहले भारतीय खिलाड़ी। और 4 अक्टूबर 2022 को CRPF का नया महानिदेशक ये सुजाय लॉल थाउसेन, ठीक है, कौन बने, सुजाय लॉल थाउसेन, तो ये सुजाय लाल थाउसेन बन गए हैं CRPF के नए महानिदेशक 4 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बने अनिल कुमार जी। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया, किसे घोषित किया गया है, ये मध्य प्रदेश को। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य जो घोषित किया गया है वो मध्य प्रदेश को किया गया है। और नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2022 को किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला, तो ये सुनील बर्थवाल ने संभाला है। ठीक है। 4 अक्टूबर 2022 को किस देश के वैज्ञानिक स्वांते पैवो, इनको 2022 का नोबेल मिला चिकित्सा का, और ये स्वीडन के रहने वाले हैं। ठीक है। तो स्वांते ने पाया ये नोबेल चिकित्सा का नोबेल। ठीक है। ये स्वीडन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये देखेंगे 5 अक्टूबर का। तो ये किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है, वंदे मातरम पहल ये महाराष्ट्र ने शुरू की है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने। और 5 अक्टूबर 2022 को किसने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, तो ये दीपक कुमार ने संभाला है। नियुक्तियां भी हम अलग से कवर करेंगे जो भी स्पीडी में दी हुई हैं। और देखेंगे नेक्स्ट 5 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है। ठीक है। 5 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया, तो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया, तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है छत्तीसगढ़ ने। 5 अक्टूबर 2022 को किसने फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 या 3.0 का शुभारंभ किया, तो फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया अनुराग ठाकुर ने। इनके पास कौन सा मंत्रालय है वर्तमान में भारत सरकार में, आप ये कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2022 को अंकटाड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 5.7% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2022 को किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद, ये पुस्तक है
किसकी है ये बताना है। कौन सी पुस्तक? जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है, ममता कालिया को मिला है। ठीक है, मतलब जो पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार ममता कालिया को मिला है। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2022 को किसे कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया अनिल अग्रवाल जी को। और 5 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये 5 अक्टूबर तक की हमने यहाँ देख ली। अब 6 अक्टूबर की देखेंगे। 6 अक्टूबर 2022 को किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो ये पीएनबी ने शुरू की है। 6 अक्टूबर 2022 को किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट ये लॉन्च किया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। और 6 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी हैं? ये मुमताज़ खान बनी हैं। ठीक है, और 6 अक्टूबर 2022 को किसने महानिदेशक आयुध के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ये संजीव किशोर ने ये जो है ग्रहण किया है, महानिदेशक आयुध के रूप में कार्यभार। ठीक है, और 6 अक्टूबर 2022 को नाबार्ड के किस राज्य के ग्रामीण संकुलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 222 करोड़ रुपए, ये 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये पंजाब राज्य ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे 6 अक्टूबर 2022 को CMIE के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो ये 6.43% रही। 6 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार ये एंजेला मर्केल ने जीता है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। 6 अक्टूबर 2022 को किस देश में अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया? मतलब देश में अमीरों के लिए कर में कटौती, ये देखो उल्टा हो रहा है, अमीरों के लिए ज़्यादा कर देना चाहिए, तो इसमें उल्टा दिखा रहे हैं कि अमीरों के लिए कर में कटौती होनी चाहिए, तो इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है यूके ने। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी? ये मुमताज़ खान बनी। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2022 को राज्यों के आईटी मंत्री, जो आईटी मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो हैं, इनका 3 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुई ये 7 अक्टूबर 2022 को UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी कौन बने? ये बने दिनेश कुमार। ठीक है, UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है? मतलब शस्त्र पूजा की है, ये कौन सा औली मिलिट्री स्टेशन कहाँ पे है? सॉरी, औली मिलिट्री स्टेशन ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2022 को भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? ये पुरी जो उड़ीसा में है वहाँ ये शुरू किया गया है। और नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता? तो अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जो जीता है वो जीता है कर्नल स्वरूप सिंह ने। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के लिए निर्देश दिए हैं? तो ये झारखंड सरकार ने दिए हैं। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य के रूप में कौन सा देश उभरा? तो ये भारत उभरा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी हैं, इनको गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने एसटी में लाने की बात की है। और नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहित भाटिया जी। नेक्स्ट देखेंगे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसके सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर ये PR श्रीजेश हैं। नेक्स्ट है किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया? मतलब ये परीक्षण है, ये टग इसको लॉन्च किया है, तो ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को देखेंगे, तो चलो 8 अक्टूबर की स्टार्ट करते हैं करंट। एक मिनट, 8 अक्टूबर में है फर्स्ट हमारा कि किसे SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस के तो किशोर कुमार पोलूदास जो हैं, ये इन्हें SBI जनरल इंश्योरेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। और 8 अक्टूबर 2022 को किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई? तो ऑस्ट्रेलिया की थी ये कंपनी। और 8 अक्टूबर 2022 को अरुण बाली का निधन हो गया। अरुण बाली ये एक अभिनेता थे, ये पूछा जाएगा कि अरुण बाली कौन थे? तो ये अभिनेता थे। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर
2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। और 8 अक्टूबर को किसने क्रू मिशन, कौन सा मिशन? क्रू 5 मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। और 8 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। तेल अभी में वाह आ रहा है और वाह नोवाक जोकोविच, ऐसे याद रखो ना, थोड़ा मैचिंग सा लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी देखो, सॉरी 8 अक्टूबर का। ये 8 अक्टूबर 2022 को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो अमेरिका का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो डॉक्टर विवेक मूर्ति जी करेंगे। 8 अक्टूबर 2022 को DRDO ने हाल ही में कहाँ 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। और 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। 8 अक्टूबर 2022 का साहित्य का नोबेल किसने जीता? साहित्य का जीता है एनी एनॉक्स ने। और उसका चिकित्सा का किसने जीता था? चिकित्सा का जीता था स्वयंते पावो ने। ऐसे याद करते रहोगे बार बार तो ये नोबेल याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 अक्टूबर से। वायु को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंट्री डस्ट अभियान है इसको शुरू किया? ये दिल्ली ने किया है। 9 अक्टूबर 2022 को गल्फ ऑयल ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो गल्फ ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है, स्मृति मंधाना को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की? तो एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा किसने की है? ये अमेरिका ने की है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2022 को पूजा पटेल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो योगासन में स्वर्ण पदक जीता है पूजा पटेल ने। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? ये न्यूजीलैंड के मध्य हुआ, भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। तो एग्रीमेंट्स भी हम इम्पोर्टेंट हैं जो करा देंगे अलग से। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये समझौता हुआ है वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। 9 अक्टूबर 2022 को किसे AMFI का पुनः अध्यक्ष चुना गया? तो बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है AMFI का पुनः अध्यक्ष। ठीक है। 9 अक्टूबर 2022 को किसके नाम पर देश का पहला बहुसांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये किसके नाम पे घोषणा की है खोलने की? नीता अंबानी के नाम पे। 9 अक्टूबर 2022 में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। और 9 अक्टूबर 2022 को नागालैंड जो है इसने दिखो नदी में मछली की नई प्रजाति खोजी। कौन सी? दिखो नदी में। और 9 अक्टूबर 2022 को ही अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया। तो गृह सचिव दिल्ली सरकार के कौन बने? अश्विनी कुमार। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने शराबबंदी की जो उनकी मुहिम है इसके तहत 2 महीने तक ये भवन त्यागेंगे अपना। और 10 अक्टूबर 2022 को ऑकलैंड ने हाल ही में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो ये एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री ये हैं विदेश सचिव, इन्होंने जो है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं हमारे। और 10 अक्टूबर 2022 को विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो 10 अक्टूबर 2022 को विदेशी चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। 10 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है। तो नई शस्त्र प्रणाली वायुसेना ने ये मंजूरी दी है। और 10 अक्टूबर 2022 को वालकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अजय देवगन को। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया है। और 10 अक्टूबर 2022 को ही प्रशांत कुमार ने यस बैंक के MD और CEO के रूप में इन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार को यस बैंक के MD और CEO के रूप में, ये हम MD और CEO ये नियुक्तियाँ हैं ये भी देखेंगे और ब्रांड एम्बेसडर भी हम अलग से देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को 2022 को बिजली उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है?
तो ये GE गैस पावर के साथ समझौता किया है। और G20 सांसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ये जकार्ता में हुआ है, ठीक है। और 10 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप जो 2022 का है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में। कौन सा? सुल्तान जौहर कप का आयोजन। नेक्स्ट है 11 नंबर, हम देखेंगे कि 11 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया। अनुराग ठाकुर ने ये उद्घाटन किया। और 11 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई, ठीक है। कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखेंगे 11 अक्टूबर 2022 को FIH यानी फिच प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो फिच प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो ये चुना गया हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्बर्ट्स को। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया? तो ये राजस्थान ने किया है। 11 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी जी ने जीता है। 12 अक्टूबर आगे हमारा 12 अक्टूबर की देखेंगे करंट। 12 अक्टूबर 2022 को आतंकवाद विरोध पर यूएनएससी की बैठक की बात हो रही है। इसकी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोढेरा, भारत का पहला जो मोढेरा है उसको भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित जो है गांव घोषित किया है। तो ये मोढेरा जो गांव है वो गुजरात का है। नेक्स्ट देखेंगे 12 अक्टूबर 2022 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 अक्टूबर 2022 को किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 को नितिन गडकरी जी ने हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया। तो ये लखनऊ में उद्घाटन किया है इन्होंने। और 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया। और 13 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। फुटबॉल फॉर ऑल ओडिशा। और अहमदाबाद में मोदी जी ने मोदी शैक्षिक संकुल का पहले चरण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखेंगे 13 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पे पुलिस अधीक्षकों के लिए सम्मेलन किया? तो यह सम्मेलन किया पुलिस अधीक्षकों के लिए। और 13 अक्टूबर 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? ये अमेरिका गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जो विडा 6 है ये लॉन्च किया है? ये हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है। और 14 अक्टूबर 2022 को अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? ये टॉम क्रूज बने हैं अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता। 14 अक्टूबर 2022 को अग्नि तत्व अभियान, ये जो अभियान है इसका सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? ये लेह में आयोजित किया गया। और 14 अक्टूबर 2022 को अक्टूबर 2023 में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। 14 अक्टूबर 2022 को क्या किया गया कि 53 में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? मसूरी में। और नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा राज्य यानी पंजाब राज्य जो है वो 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। कितने? 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। नेक्स्ट हमको अपना 15 अक्टूबर की करंट पे आ गए हैं। तो भारतीय वायुसेना है इसने हाल ही में किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी दी है? तो ये हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी है पहली बार। और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बन गए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनको ये रिप्लेस करके 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं? DY चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय को डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कमलप्रीत कौर को प्रतिबंधित कर दिया है। और 15 अक्टूबर 2022 को देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों के बीच शुरू की गई? तो ये दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ठीक है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की जगह है ऊना, इन दोनों के मध्य में ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई। 15 अक्टूबर 2022 को शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो ये माँ भारती के सपूत ये वेबसाइट लॉन्च करेंगे। कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये किस लिए करेंगे? तो ये शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए करेंगे। और नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2022 को 16 अक्टूबर पे आ चुके हैं हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
16 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो सेवा का विकास सहकारी बैंक का। और 16 अक्टूबर 2022 को 3 दिवसीय पार्वजेन है इंडिया 3 दिवसीय पार्वजेन इंडिया दिल्ली में कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये प्रगति मैदान में। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन, फोर्थ हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का जो शुभारंभ किया गया, ये उद्घाटन किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट देखेंगे 16 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? कर्नाटका ने। 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पेस सेंटर है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2022 को किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो ये मुंबई हवाई अड्डा ने शुरू किया है। और 17 अक्टूबर 2022 को किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय ये कहाँ बन रहा है? ये अमेरिका में महात्मा गांधी जी के जीवन पर समर्पित है ये। और 17 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 01 या कुआफू 1 लॉन्च की? ये चीन ने, नाम से ही पता चल रहा होगा। नेक्स्ट 18 अक्टूबर की करंट अफेयर देखेंगे। तो 18 अक्टूबर को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे शीर्ष पर रहा। और जो तमिलनाडु है, उस तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य इसको अभी अधिसूचित किया है। और नेक्स्ट देखेंगे कि जो भारत है, तो भारत ने गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? भारत ने। नेक्स्ट देखेंगे 18 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय को डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो किसको प्रतिबंधित किया गया है? तो कमलप्रीत कौर को। नेक्स्ट देखेंगे 19 अक्टूबर 2022 को BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? ये कई बार हमने बताया है, रोजर बिन्नी जी बने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2022 को UN काउंटर टेरर पैनल की मेज़बानी भारत करेगा। और नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। कौन सी IIT में? IIT गुवाहाटी में। और 19 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी? तो ये यूपी ने दी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। और 19 अक्टूबर 2022 को कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया। और 19 अक्टूबर 2022 को अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए, अब्दुल लतीफ़ राशिद। तो हम बहुत स्पीड में इसको कवर कर रहे हैं, जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। वन लाइनर है, आप ज़्यादा इसे अगर वीडियो को 2 बार देख लेंगे ठीक से, तो आपको एकदम याद हो जाएगा ये। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुँचते हैं, 20 अक्टूबर के। तो ये किस देश के लगभग 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? तो श्रीलंका के जो डॉक्टर्स हैं, इन्होंने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है। नेक्स्ट देखेंगे 20 अक्टूबर 2022 को मेघा कयाक महोत्सव। ये जो मेघा कयाक महोत्सव है, ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये मेघालय में शुरू किया गया। और 6वां राष्ट्रीय महिला मैराथन ये मध्य प्रदेश में इसका जो है आयोजन किया गया। और नेक्स्ट है कि इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो क्लास है, इसने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो चंद्रयान 2 ने, ठीक है। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2022 को आदर्श सुइका को किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? नाम है इनका आदर्श सुइका, इनको कुवैत में राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर की करंट देखेंगे। तो किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग है, इसका लोकार्पण किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मिलेट मीन्स अनाज, तो इसका प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया है। 21 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये चंबा ने रखी है। और 21 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। और 21 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने 4 बागवानी एस्टेट, ये हम पहले भी करा चुके हैं, तो ये पंजाब है। और 21 अक्टूबर 2022 को भारत के लखनऊ के रहने वाले
जो जागृति यादव जी हैं, इन्होंने किस देश में एक दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो इन्हें ब्रिटेन के। ठीक है, तो ये लखनऊ की रहने वाली हैं। यूपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बन जाती है ये। जागृति यादव एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 22 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है, तो ये हैं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। और 22 अक्टूबर 2022 को 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये मसूरी में किया गया। और 22 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल, ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। कार्यक्रम क्या है, फुटबॉल फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2022 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो हैं महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें होसुर में CSK अकादमी का उद्घाटन किया। तो होसुर में CSK अकादमी इसका उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे 22 अक्टूबर 2022 की। तो नेक्स्ट देखेंगे 22 अक्टूबर 2022 को किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो ये लेह लद्दाख में किया गया। और 23 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार प्रोजेक्ट जो निसार है, इसने किन दो एजेंसियों के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट बना है, तो ये नासा और इसरो के मध्य ये समझौता है। ठीक है, इन दोनों के मध्य जो लॉन्च किया गया ये बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या नाम है, निसार। और 23 अक्टूबर 2022 को शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है, इसमें रुद्राक्ष पाटिल, जो रुद्राक्ष पाटिल हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में। नेक्स्ट 23 अक्टूबर 2022 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस IIT में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया, तो ये IIT कानपुर में किया है उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री हैं ये हमारे भारत सरकार के। और 23 अक्टूबर 2022 को सूचना अनुसार इसरो UK के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा, ये 36। ठीक है, इसरो UK के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट 23 अक्टूबर 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बना है, ये मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर की करंट अफेयर देखेंगे। तो कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर समझौता किया है, तो NIFT के साथ मिलकर समझौता किया है कश्मीर के हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय ने। और 24 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के कितने बैंकों के साथ समझौता किया, तो 11 बैंकों के साथ। 24 अक्टूबर 2022 को S रवि कुमार ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है, तो इन्फोसिस। तो जो S रवि कुमार हैं, इन्होंने इन्फोसिस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 अक्टूबर की नेक्स्ट देखेंगे। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य का जो राज्य 2022 कौन बना है, तो तमिलनाडु बना है। जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य 2022 में कौन बना, तमिलनाडु। और 24 अक्टूबर 2022 को श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ USD मूल्य का कोविड टीका दान करने की घोषणा की है, तो श्रीलंका ने किस देश को 4 करोड़ USD मूल्य का कोविड टीका, तो देखिए श्रीलंका दान कर रहा है और म्यांमार को। ठीक है, 25 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई केरल में। और 25 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता, ये श्रीलंका ने जीता। भारत ने श्रीलंका को हराया। और 25 अक्टूबर 2022 को अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया, तो ये भुवनेश्वर में। ठीक है, और 25 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है, तो उड़ीसा ने किया है। और 25 अक्टूबर को ये सूचना अनुसार वर्ष 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कतर करेगा। और ये पूछना है किस संस्थान के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ। ठीक है, जिससे सेम उनका जो है सैलरी पैकेज किया जाए कि किसको कितना किस खिलाड़ी को पैसा मिलेगा, इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। और 26 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता, तो ये इगा स्विटेक ने जीता है। और 26 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2023 का प्रतिष्ठित अणु व्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम सब के आइडल, इनको प्रतिष्ठित अणु व्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है।
नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2022 को पुरुष एयर राइफल टीम ISSF विश्व चैंपियनशिप का कौन सा घटक जीता, घटक नहीं हुआ, पदक जीता है, ठीक है, ये स्वर्ण पदक जीता है। और 26 अक्टूबर 2022 को विश्व बैंक ने किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण दिया है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य की साल्ट परियोजना के लिए ऋण दिया गया है, विश्व बैंक ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 27 है कि 27 अक्टूबर 2022 को स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अपूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और 27 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये अयान अफजल खान बन गए हैं। और 27 अक्टूबर 2022 को भारत के किस मेज़बानी शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई, तो ये कहाँ की गई आयोजित, नई दिल्ली में। और 27 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2023 में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये करेगा कौन सा देश, कतर। नेक्स्ट 27 अक्टूबर 2022 को भारत के किस राज्य में विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू किया गया, तो कुचिपुड़ी से याद आना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है ये, तो ये कुचिपुड़ी नाट्योत्सव शुरू कहाँ किया गया है, विजयवाड़ा में, ठीक है। 28 अक्टूबर 2022 को महिला इंडियन प्रीमियर लीग यानी जो महिला IPL है इसको किस पर आयोजित होने वाली है, ये घोषणा की गई, तो 2023 में आयोजित होगी। 28 अक्टूबर 2022 को सेकंड के बिलियन का जो तोड़ने वाली, क्या लिख देते हैं स्पीडी वाले भी, 28 अक्टूबर 2022 को सेकंड के बैरियन को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर ये कौन बनी, ये ज्योति याराजी बनी। और 28 अक्टूबर 2022 को नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो ये भारती दास ने। सोनाली जो थी इनसे पहले सोनाली जी, उनको हटा के ये नए लेखा महानियंत्रक बनी है, CGA नॉट कैप, ओके। 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज का उद्घाटन किया, तो ये किसने किया उद्घाटन, त्रिपुरा ने। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2022 को किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा, तो ये बांग्लादेश में होगा। और 29 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में हाल ही में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला सामने आया है, तो ये पुणे में आया है। और 29 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू किया गया, तो गांधीनगर में। और 2022 के सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बारबरा मेटकाफ को, ये अमेरिका के हैं और राइटर हैं, ठीक है। 29 अक्टूबर 2022 को जेवलिन थ्रो DP थ्रोअर हैं जो DP मनु, इनको नेशनल ओपन एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक मिला है। और पहले खेलो इंडिया है महिला जूडो लीग, ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और 29 अक्टूबर को बंधन बैंक ने दिग्गज खिलाड़ी हैं सौरभ गांगुली, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इससे पहले BCCI के अध्यक्ष थे, ठीक है। और कमेंट करके बताएं है BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विरासत बनाया जा रहा है, तो ये गुजरात में, ठीक है, लोथल गुजरात। 30 अक्टूबर 2022 को 5 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए, तो मध्य प्रदेश किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 5 में मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2022 को कौन सी राज्य सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए एक साझा ऐप लॉन्च करेगी, तो ये गोवा की राज्य सरकार लॉन्च करेगी। और 30 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने किसे रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो ये अरमान गिरधर, ये इंपॉर्टेंट है, रक्षा सचिव बने हैं ये अरमान गिरधर। और 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पर दीसा में एक नए हवाई अड्डे का शुभारंभ किया, तो दीसा कहाँ, गुजरात में। और 30 अक्टूबर 2022 को JP मॉर्गन इंडिया के मुख्य प्रमुख कौन बने, JP मॉर्गन इंडिया के, तो ये बने कौस्तुभ कुलकर्णी। और 31 अक्टूबर 2022 को इंडियन नेवल अकादमी ने किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया, तो ये केरल ने किया है। और 31 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है, तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर को किसे राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया, तो ये संजय मल्होत्रा जी को किया गया। और 31 अक्टूबर 2022 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये जो है
मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार इसको शुभारंभ करेगी। इसने सॉरी मंजूरी दे दी है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, किस राज्य का? मध्य प्रदेश का। 7वां टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये हमने देख लिया अक्टूबर मंथ की सारी जितनी भी ये 31 अक्टूबर तक की, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की बल 9 स्पीडी में आती है, वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम एक मतलब पीछे की साइड बढ़ेंगे, जैसे अक्टूबर मंथ, अब सितंबर मंथ की देखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जैसे अक्टूबर मंथ में कोई नई नियुक्ति हुई है तो आप समझ जाएँ वो सितंबर में आई होगी कि ये नए ये वाले हैं, ठीक है। और अब हम इसके साथ ही प्रैक्टिस के लिए जो स्पीडी में 750 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी MCQ स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।